अकाउंट रिसीवेबल डालना पड़ेगा। कभी कभार क्या होगा, आधी एंट्री भी बना देनी पड़ती है। यानी असल चीज़ जो है रिटर्न इनवर्ड डेबिट में होना चाहिए। मैंने डेबिट में लिखा हुआ क्रेडिट को टैच डाल दिया कि क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। और रॉन्गली रिकॉर्डेड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, यानी रिटर्न आउटवर्ड अपनी असल जगह पे कहाँ पर होता है, क्रेडिट में होता है, तो रिटर्न आउटवर्ड में लिख दिया। और डेबिट को तुम छोड़ देना, यानी रिटर्न इनवर्ड तो आपने लिखा नहीं, रिटर्न इनवर्ड तो आपने लिखा नहीं, रिटर्न आउटवर्ड को माशाल्लाह डाल दिया। तो बताएगा करेक्ट एंट्री क्या बनेगी। जो असल चीज़ है उसको रिकॉर्ड करो। असल चीज़ क्या है, असल चीज़ क्या है, रिटर्न इनवर्ड डेबिट। और जो गलत चीज़ आपने क्रेडिट कर दी है, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसका कोई ताल्लुक ही, इसको ख़त्म करने के लिए अकाउंटिंग में इरेजर तो नहीं होता है, तो क्रेडिट में है तो डेबिट कर दो, तो डेबिट में लिख दिया। और 27 और 27 को जमा करके सस्पेंस अकाउंट में 54,000 लिख दिए। सबको ये एरर समझ में आया है बेटा? बिल्कुल सही है। सबको ये एरर समझ में आया है, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड का? जो असल चीज़ है उसको पहले रिकॉर्ड कर दो रिदा। असल चीज़ क्या है रिशा? रिजबा असल चीज़ क्या है? असल चीज़ का मतलब है क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। वेरी गुड बेटा, रिटर्न इनवर्ड। तो सबसे पहले रिटर्न इनवर्ड को लिख दो। और क्या चीज़ गलत लिख दी है, क्या चीज़ गलत लिख दी है उसको डेबिट कर दो, इसलिए कि क्रेडिट में लिख दी थी। और दोनों को टोटल करके लिख दो। दूसरा एरर देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। रिटर्न इनवर्ड ऑफ $25,000 wrongly recorded in return outward account as 52,000। जरा मुझे बताओ रिटर्न इनवर्ड कितना है? मुझे बताओ रिटर्न इनवर्ड कितने का है? 25,000। तो रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करना चाहिए था 25,000 से। वो आधी बात कर रहा है, तुम भी आधी बात लिखो। गलती से क्या कर दिया तुमने, रिटर्न आउटवर्ड को लिखा है और वो भी 52,000 से। इधर भी वही वाली बात हो गई मेरा बेटा। दो बड़े गुनाह किए हैं। गुनाह नंबर 1, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में लिखा है, गलत अमाउंट से लिखा है। अब बताओ इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी मेरा बेटा? असल चीज़ को पहले लिख दो। असल चीज़ क्या है बेटा? असल चीज़ क्या है? रिटर्न इनवर्ड। उसको 25,000 रुपये से डेबिट करो। क्या चीज़ गलत लिख दी थी, क्या चीज़ गलत लिख दी थी उसको डेबिट कर दो। और दोनों के टोटल से सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। दोनों के टोटल से सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो।
अब मजा आएगा। ये जो तीसरा एरर है, रिटर्न इनवर्ड ऑफ $42,000 रॉन्गली क्रेडिटेड लिख रहा है, रॉन्गली क्रेडिटेड। अच्छा, जब ये लिख के दे दिया रॉन्गली क्रेडिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, यानी रिटर्न आउटवर्ड को आपने क्रेडिट कर दिया है, तो सर क्या मतलब? ऊपर रॉन्गली रिकॉर्डेड लिखा था, तो यानी दोनों अपनी अपनी ओरिजिनल जगह पर हैं, दोनों अपनी अपनी ओरिजिनल जगह पर है। और ये भी ओरिजिनल, रॉन्गली क्रेडिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट एज 92,000। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जैसी इंग्लिश लिखी हो वही आपको काम करना है। सबसे पहली बात, रिटर्न इनवर्ड कहाँ पर होता है जल्दी बताओ। 42,000 कहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था राइट एंट्री में? और रॉन्गली क्रेडिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, क्रेडिट में क्या लिख दिया रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, और कितने से लिख दिया? 92,000 से। तो दोनों को टोटल करके सस्पेंस अकाउंट लिख दोगे। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, जरा सुनना। ये रे एग्जाम्पल एक और बनाई हुई है आपके लिए, पढ़ना जरा। रिटर्न इनवर्ड ऑफ $24,000, जल्दी से बताओ रिटर्न इनवर्ड कहां पर होता है बेटा? रिटर्न इनवर्ड कहां पर होता है? डेबिट साइड पर। रॉन्गली डेबिटेड लिखा हुआ है, रॉन्गली डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, गलती से रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट कर दिया। तो अब बताना जरा टाइम, क्या करेक्ट एंट्री बनेगी? असल चीज क्या है? असल चीज क्या है? रिटर्न इनवर्ड को तुम कर दोगे डेबिट। असल चीज क्या है? रिटर्न इनवर्ड, उसको डेबिट करेंगे। और क्या चीज गलत है? रिटर्न आउटवर्ड को तुमने गलती से डेबिट कर दिया था मेरा बेटा, रिटर्न आउटवर्ड को तुमने क्या कर दिया था? डेबिट करा था मेरा बेटा। तो तुम रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट कर दोगे। अब देखो, इस एरर में सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। इस एरर में सस्पेंस अकाउंट नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि ऐसे ही एंट्री टोटल सेम हो गया। 24,000 डेबिट, 24,000 क्रेडिट। जरा सुनिएगा बेटा, ये रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड बहुत ज़्यादा आता है। बस ये याद रख लो, रिटर्न इनवर्ड डेबिट में होता है, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में होता है। लेकिन इधर जब पर्पजली लिखा हुआ आया कि रिटर्न इनवर्ड ऑफ $24,000 रॉन्गली डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, डेबिट कर दिया गलती से रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को, तो डेबिट तुम भी कर दोगे। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है मेरी। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 20, तो हमेशा के लिए रिटर्न इनवर्ड की से जान छूट जाएगी तुम्हारी। जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। रिटर्न इनवर्ड ऑफ $29,000 रॉन्गली डेबिटेड, इधर भी डेबिट ही करा है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को, लेकिन कितने से डेबिट कर रहा है? रॉन्गली डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट एज ₹57,000, एज 57,000। अब कोई बताएगा जरा इसका, जरा शाबाश।
राइट एंट्री में क्या लिखना चाहिए था? राइट एंट्री में क्या लिखना चाहिए था बच्चों? कोई मुझे कंपैरिजन करके बताए फर्क। शाबाश। रिटर्न इनवर्ड कितने से डेबिट करना चाहिए था? थोड़ी सी जान लगा लो तो ये इसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा मसला ख़त्म हो जाएगा। रिटर्न इनवर्ड डेबिट में होना चाहिए था। वेरी गुड, बिल्कुल सही है मानो। और अकाउंटेंट ने गलती से क्या लिख दिया है एलिजबर? नहीं, रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया है? रॉन्ग एंट्री में जुबिया पूरी बात नहीं बोली है। रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट करा है 57,000 से। वेरी गुड रिदा, 57 से डेबिट कर दिया है। ईमान अब बताओ करेक्ट एंट्री क्या बनेगी बच्चे? करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? असल बंदा कौन है? असल बंदा कौन है? असल चीज क्या है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड को मैंने कर दिया डेबिट। और गलत चीज क्या लिख दी थी? गलत चीज क्या लिखी थी? रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट करा था, उसको आप कर दो क्रेडिट 57 से। जितने से गलत लिखा था इतने से आपने क्रेडिट कर दिया। और असल चीज क्या थी? रिटर्न इनवर्ड। एंट्री टैली नहीं है सर। दोनों में फर्क कितने का आ रहा है? वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे मेरा बेटा। क्यों बैलेंस क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट से? फर्क कहाँ पर आ रहा है? डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है? उस जगह पे डलेगा सस्पेंस। बिल्कुल सही है रिदा। फर्क जहाँ पे आ रहा है उधर सस्पेंस आएगा। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है होनहार जो ये मुझे बताए कि एरर नंबर 20, एरर नंबर 19 में क्या फर्क था? एरर नंबर 19 में ये आपसे पूछने की वजह कुछ और है बेटा, इसीलिए बार बार आपसे चैट बॉक्स में लिखवाया जा रहा है। यही असल पढ़ाई है अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में ना। जब तक रिस्पॉन्स नहीं दोगे समझ नहीं आएगा। वेरी गुड दाऊद, शाबाश। अमाउंट सेम थी, सिर्फ गलत एंट्री हुई थी, गलत पोस्टिंग हुई थी। अमाउंट सेम थे रेदा, बिल्कुल सही कह रहे हो। सेम अमाउंट थे, बिल्कुल सही कह रहे हो मोहसिन। अमाउंट डिफर मानूर, अमाउंट डिफर कहाँ पर है? एग्जाम्पल नंबर 19 में अमाउंट का डिफरेंस था। बिल्कुल सही है, वेरी गुड मानूर, बिल्कुल सही है, सही कह रही हो। जब अमाउंट का डिफरेंस आएगा तो एंट्री को सस्पेंस से कवर अप कर देना। जब अमाउंट का डिफरेंस आए तो सस्पेंस अकाउंट से कवर कर देना। और अगर फर्क ना आए तो एज इट इज एंट्री बना देना, सस्पेंस नहीं आएगा। तो अल्लाह का शुक्र है ये आप लोगों ने सही रिटर्न इनवर्ड की सारी कहानियाँ कर ली हैं। अब ये भी एक बहुत प्यारा एरर है। 2-3 एरर रह गए हैं, बाकी रेक्टिफिकेशन वाले एरर है। रेक्टिफिकेशन वाले फिक्स्ड होते हैं। 2 एरर मेरे साथ कर लो, इसके बाद बस ये कंप्लीट आउट हो जाएगा। क्रेडिट सेल्स टू जे टिपर। सर ये जे टिपर कौन है? कस्टमर नेम। जे टिपर कौन है? कस्टमर नेम। ये आपके पास पेपर में भी बहुत मरतबा सवाल आया था, इसलिए डाल दिया ये मैंने एग्जाम्पल में। कस्टमर का नाम है जे टिपर।
क्रेडिट सेल्स करी हमने जे टिपर से, को बेचा है माल 450 का। रॉन्गली क्रेडिटेड टू टी टॉपर्स अकाउंट, टू टी टॉपर्स अकाउंट। सर ये कौन है? ये एक और कस्टमर है। राइट एंट्री मेरा बेटा बननी चाहिए थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, जे टिपर और सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था। अकाउंटेंट ने गलती से बाय मिस्टेकनली एक और कस्टमर था जिसका नाम था टी टॉपर्स, उसके अकाउंट में डाल दिया यार जल्दी जल्दी में। मेरा सवाल ये है असल बंदा अकाउंट से केवल जे टिपर तो डेबिट हुआ ही नहीं, वो तो डेबिट हुआ ही नहीं। उल्टा आपने सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया और एक और कस्टमर था, ये भी कस्टमर का नेम है, एक और कस्टमर अकाउंट है, उसको गलती से आपने क्रेडिट कर दिया। इसका कोई काम ही नहीं था, टी टॉपर्स का कोई काम ही नहीं था। अब मुझे बताओ असल बंदा कौन है? असल बंदा कौन है? अकाउंट रिसीवेबल जे टिपर, उसको आपने करा डेबिट और गलत बंदा कौन है जिसको गलती से क्रेडिट कर दिया है? टी टॉपर्स। दोनों को डेबिट कर दोगे और सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो बताएगा कि करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल जे टिपर डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल टी टॉपर डेबिट। इससे कि क्रेडिट करा था गलती से आपने क्रेडिट कर दिया था जिसका कोई काम ही नहीं था। जरा बता दो कि करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? क्या करेक्ट एंट्री बनेगी? समझ में आया है या नहीं? जरा बता दो प्लीज। ये एरर समझ में आया है या नहीं आया? ये मैं फाइल भेजूंगा, आप लोग अपने रजिस्टर में लिखिएगा सारी एंट्रीज। अब ये मैंने हेडिंग डाली है रट्टाफिकेशन एंट्रीज। सर ये क्या है? रट्टाफिकेशन है मेरा बेटा। इसमें ना राइट एंट्री बनती है ना रॉन्ग एंट्री बनती है, डायरेक्ट करेक्ट एंट्री बनती है। बहुत आसान है, आराम से समझ जाओगे। जब भी लिखा हुआ आया सेल्स डे बुक, क्या लिखा हुआ है? सेल्स डे बुक ओवरकास्ट बाई 2000, ओवरकास्ट लिखा हुआ है, ओवर एडेड लिखा हुआ है, ओवर स्टेटेड लिखा हुआ है। सारी कंट्रोल अकाउंट वाली टर्मिनोलॉजियाँ हैं। यानी आपने सेल्स को ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, ज़्यादा टोटल कर दिया है 2000 से। अब मुझे बताओ ज़रा जल्दी से, सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? ये बच्चों वाला एरर है। सेल्स ओरिजिनल कहाँ रिकॉर्ड होती है? तो सेल्स को कम करना हो तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स को अगर कम करना हो तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। इसमें ना राइट एंट्री बनती है ना रॉन्ग एंट्री बनती है, डायरेक्ट करेक्ट एंट्री बनती है। परचेज डे बुक अंडर कास्ट,
ज़रा ये कोई बताएगा परचेज डे बुक अंडर कास्ट। हाँ भाई, परचेज डे बुक अंडर कास्ट हुआ है। क्या मतलब? परचेजेस कम लिख दिए 4000 से, परचेजेस को बढ़ाना है। कहाँ बढ़ाते हैं परचेजेस को? बिल्कुल सही है, डेबिट कर देंगे। और अगर परचेज डे बुक ओवरकास्ट होता तो बुशरा दाऊद क्रेडिट कर देते। अब मुझे बताओ, सेल्स रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक ओवरकास्ट। सेल्स रिटर्न कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? सेल्स रिटर्न कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? डेबिट में। तो कम करने के लिए क्या करेंगे? ओवरकास्ट हो गई है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, तो क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को मानो डेबिट कर देंगे। द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्ट। रिसिप्ट साइड कौन सी होती है? रिसिप्ट साइड कौन सी होती है? रिसिप्ट साइड डेबिट साइड होती है। रिसिप्ट साइड कौन सी होती है? रिसिप्ट साइड कौन सी होती है? डेबिट। वो ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी, ओवरकास्ट है, तो कैश को क्रेडिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्ट। पेमेंट साइड कौन सी होती है, ज़रा बता दोगे? पेमेंट साइड कौन सी होती है? थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लो। वो ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए, क्रेडिट में ज़्यादा लिख दिया है, तो क्या करेंगे? पेमेंट साइड को ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है तो डेबिट कर देंगे। दाऊद इंग्लिश का उधर मुझे नहीं पता, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं मुझे नहीं पता ईमान किसका कौन सा सवाल आएगा। ओवर का आएगा, पेमेंट साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी। तो ये सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज चल रही हैं। डिस्काउंट अलाउड ओवरकास्ट हो गया बाई 7000। डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे लिखा जाता है? डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे लिखा जाता है डेबिट में? वो जुबिया डेबिट ओवरकास्ट हो गया है, यानी ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। क्या करेंगे मेरा बेटा? क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। हर जगह पे सस्पेंस आ जाता है मेरा बेटा। ये रिटर्न इनवर्ट का हमने कर लिया था, ये सारे हमने, अल्लाह का एहसान है, ये सारे एरर्स कर लिए। अब आप क्या करोगे? जो आपके FA1 की, हमने तो बहुत ऊपर तक के लेवल के सवालात करें, अल्लाह का एहसान है। गुड, होमवर्क ज़रा सुन लो और होपफुली तुम सारा कर लोगे। मतलब इतने आसान एरर हैं, हमने तो बहुत ऊपर तक के करें। ये CA के लेवल के भी कुछ करवा दिए थे आपको, CA के लेवल के भी करवा दिए थे। होमवर्क ये है कि जो आपका FA1 का मेरा जो हैंडआउट है, ज़रा प्लीज़, इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ज़रा मुझे बताना एरर, करेक्शन ऑफ एरर का, करेक्शन ऑफ एरर का चैप्टर कौन से पेज पर है? करेक्शन ऑफ एरर का मेरे हैंडआउट में कौन से पेज पर है? पेज नंबर, मेरे हैंडआउट का पेज नंबर है 111। इसमें शुरू में देखना कुछ लेंदी क्वेश्चंस हैं या नहीं है बेटा? सारे स्टूडेंट ज़रा देखना, कुछ लेंदी क्वेश्चंस दिए हुए शुरू में, जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मेरा बेटा।
सारे स्टूडेंट ज़रा देखना, जिस तरह से हमने कंट्रोल अकाउंट के चैप्टर करा था, लेंदी या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, ज़रा बता दो प्लीज़। नहीं दिख रहे भाई, रिप्लाई तो कर दो यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ट्रायल बैलेंस आते ना, वो आयशा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो लेंदी वाले कितने हैं, एमसीक्यूज से पहले वाले। डिस्क्रिप्टिव वाले जो लेंदी क्वेश्चंस हैं वो कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने दिए हुए हैं ज़रा देखना। सारे 8 क्वेश्चंस हैं। आप सारे स्टूडेंट्स को क्या करना है, बिशरा दाऊद, ये 8 क्वेश्चंस जो है अपने रजिस्टर में सिर्फ इनकी करेक्ट एंट्रीज बनानी है। इसमें जो एरर्स दिए हुए हैं इसकी करेक्ट एंट्रीज बनानी है, तो बिल्कुल बेहतरीन मजबूत तुम्हारी प्रैक्टिसिंग हो जाएगी। फिर हम चेक कर लेंगे। हर क्वेश्चन के बाद एक पेज छोड़ देना, हर क्वेश्चन के बाद एक पेज छोड़ देना बेटा। आयशा, हर क्वेश्चन को रजिस्टर में जब क्वेश्चन नंबर 1 करो तो एक सिंगल पेज, सिंगल एक साइड छोड़ देना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करना, इसलिए कि उसके अंदर कुछ चीज़ें बतानी होंगी ना हर सवाल में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करना, फिर एक साइड छोड़ देना सारे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करना और इसके बाद एक साइड छोड़ देना। सिर्फ आपको, अच्छा, जो सवाल करोगे तो राइट हैंड पे राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री बनाओगे और फेयर की तरफ करेक्ट एंट्री बनाओगे। अरीशा, राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री के साथ मुझे चाहिए, फिर करेक्ट एंट्री बनाना, करेक्ट एंट्री फेयर में बनाना। जैसे मैंने ये काम करा हुआ था, मेरा बेटा आपके सामने है। इस तरह नीट एंड क्लीन काम चाहिए। रफ वर्क के अंदर मुझे ये राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री चाहिए और इधर करेक्ट एंट्री चाहिए। नहीं है ये बात समझ में, जल्दी बता दो प्लीज़। अगर कोई आयशा सवाल, अरीशा, ईमान, अगर कोई एरर ना आए तो सामने रफ वर्क में भी उसकी जगह छोड़ देना और फेयर में भी 3-4 लाइनें छोड़ देना, पूरा सवाल नहीं छोड़ना। अगर कोई एरर ना समझ में आए पूरा सवाल मत छोड़िएगा, उसकी जगह छोड़ दीजिएगा, फिर आगे वाला एरर बना दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल एरर नंबर 2 नहीं आ रहा तो एरर नंबर 2 की जगह छोड़ दी तहमीना, 3 बना लिया। अल्लाह के हुक्म से सारे बना लोगे। एक और बात मेरा बेटा, अगर कोई एरर बनाया और उस पर 50-50 चांसेस लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आधा सही बनाया आधा गलत है, डाउट हो रहा है, पेंसिल से बना लेना मेरा बेटा। पेंसिल से राइट, रॉन्ग और करेक्ट एंट्री बना लेना। जुबिया, जो डिस्क्रिप्टिव सवालात हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक कर लोगे। आयशा, जिस पे भी डाउट हो, बुशरा, उसको पेंसिल से बना लेना, फिर मेरे साथ फेयर कर लेना मेरा बेटा। तो ये ज़िंदगी भर के लिए तुम्हें इंशाल्लाह फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये दोनों चैप्टर तुम्हें हमेशा के लिए आ जाएंगे। ये जानबूझ के ये डिटेल वाले सवालात तुमसे करवा रहा हूँ, ये ए लेवल्स के हैं। जब ये कर लोगे तो आगे के एमसीक्यूज जो है, हाँ यही होमवर्क है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कौन से पेज पर आ रहा है जल्दी से बताना। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 111 से स्टार्ट हो रहा है, 114 पे ख़त्म हो रहा है। रूंगा गुड, 114 पे ख़त्म हो रहा है। पेज नंबर 111 से स्टार्ट करोगे, पेज नंबर 114 तक कर लेना। और क्या ही बात है मेरा बेटा, एक और काम कर लेना।
हाँ हाँ भेज दूंगा बेटा आयशा। एक और बार बताओ आयशा, ये 114 के बाद MCQs स्टार्ट हो रहे हैं क्या? MCQs स्टार्ट हो रहे हैं? ये शुरू के MCQ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पेज नंबर ज़रा बता दो। MCQ का पेज नंबर 114 से स्टार्ट है। पेज नंबर 114 से ये तो बहुत सारे हैं। ईमान क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक MCQs कर लेना, उसी में टिक कर देना बेटा। 15 MCQs कर लेना। तुम बोलोगे यार सर इतने ऊपर लेवल का करवाया है, ये मेरे ख्याल से 5 मिनट में भी से भी पहले हो जाएंगे। जिस लेवल से हमने पढ़ाया और याद करवा दिया है, तो और अगर आगे भी तहमीना हो जाए तो आगे तक कर लेना मेरा बेटा। लेकिन पहले डिस्क्रिप्टिव वाले करना ताकि तैयारी थोड़ी सी और हो जाए। पहले लेंदी वाले करना, इसके बाद MCQs पे जाना। जो भी एरर में मसला हो आयशा उसकी जगह छोड़ देना। खुद आ रहा हो तो पेंसिल से बना लेना मेरा बेटा, ठीक है ना। अब इतनी लंबी लंबी क्लासें अगर बेटा, लास्ट बात है, आपके कोई भी स्टूडेंट अगर छोड़ते हैं तो देख लो, आप लोग सब भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल सही जो है, क्लासेस बहुत ही कंट्रोलेबल जा रही हैं। इंशाल्लाह इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।